करने देंगे तो वो उस फील्ड में जाकर अपना नाम कर पाएगा। तो आपने अपने बच्चे को रोकना नहीं है कि हाँ तुम तो हर टाइम जब खेलते रहते हो, तुम तो हर वक्त बस गाना ही गाती रहती हो। तो हो सकता है कि उसमें वो एक विशिष्ट उपलब्धि के लिए वो बनी हुई हो। तो उसको पहचानना एक तो टीचर का काम है और दूसरा कार्य है अभिभावकों का। जो अभिभावकगण हैं वो जानते हैं कि उनका बच्चा किस क्षेत्र में आगे जा सकता है। बच्चों के बीच में कंपटीशन करना, उनके बीच में जो है ये देखना कि इसके बच्चे ने इतने नंबर लिए, मेरे बच्चे ने नहीं लिए। क्लास 10th तक ये नंबर्स मैटर ही नहीं करते हैं। आपका बच्चा +2 में क्या करेगा, उसके बाद वो कौन सी फील्ड चूज करेगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ स्टैंड करेगा, वो मैटर करेगा। आपके बच्चे के फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसको चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर्स, परसेंटेज, इनके पीछे ना भागें। आज का ज़माना जो है कंपटीशन का है, जहाँ पर आपके नंबर काम नहीं आएंगे कि आपने 10वीं कक्षा में कितने प्रतिशत अंक लिए, आपने +2 में कितने प्रतिशत अंक लिए। आपने एक 60 से 70 का लेवल होता है हर एक एग्जाम के लिए कि 60% आपने लिए क्वालिफाइंग, आप तब वो एग्जाम दे सकते हैं। आपका बच्चा अगर उतना ले रहा है इनफ है, लेकिन वो उस कंपटीशन की तैयारी कर पा रहा है, उस बर्डन को समझ पा रहा है या नहीं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने भी कहा कि हम ज़्यादातर टाइम अगर शिक्षक बच्चों को डांट देते हैं तो शिक्षा से लड़ने के लिए अभिभावक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको खुद को भी समझना है कि क्यों डांटा गया आपके बच्चे को, क्या कमी रह गई थी, कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए बोला होगा अध्यापक ने। तो कम से कम वो तो जान लें। सिर्फ बच्चों के प्यार में बंधकर शिक्षक के पास चले जाना तो उनका आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। अरे हौसला अफजाई करनी है तो किसी और क्षेत्र में करें जहाँ पर उसको ज़रूरत है कि हाँ माँ मुझे जो है साइंस नहीं रखना है, मुझे आर्ट्स रखना है। आप बनिए ना उसका हौसला कि ठीक है आर्ट्स रख लो बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि आर्ट्स रखकर भी तो बच्चा HS या IAS बन सकता है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आपका बेटा ने जो है जाके इंजीनियर ही बनना है या उसे डॉक्टर ही बनना है। अपनी जो उम्मीदें हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको बच्चों के ऊपर ना थोपें। समझें कि आपका बच्चा खुद क्या करना चाहता है और उस चीज़ में उसकी हौसला अफजाई करें। आपको खुद को ये समझना होगा कि सही क्या है और हमारे बच्चे के लिए गलत क्या है। उनकी छोटी छोटी उम्मीदों और आशाओं को तोड़े ना, उनका सही मार्गदर्शन करें। यही एक आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। उसके अलावा हार्ड वर्क जो है ये बच्चों को करना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना है, अपने टारगेट सेट करें। 8, 9, 10 ये 3 ईयर्स काफ़ी होते हैं जब आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि +1 में मुझे कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है। जो आपके शिक्षकगण हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ ये विषय मुझे लेना है और इससे होकर मैं अपने उस टारगेट तक पहुंच सकता हूं। अगर आपको HS के लिए जाना है, प्रशासन की तरफ जाना है, आप आर्ट्स चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका हिंदी, आपका सामाजिक विज्ञान, इन सब चीज़ों में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आपका मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है कि आपका मैथ्स और साइंस बढ़िया हो। तो आपको खुद को देखना है कि आपके अंदर क्या है, आप किस विषय में ज़्यादा अच्छे हैं। उस विषय में अगर आप अच्छे हैं तो ही आप उस सब्जेक्ट को आगे चूज करें, तभी आप उसे चला पाएंगे। अदरवाइज आप +1 +2 में खुद ही परसेंटेज नहीं ला पाएंगे। तो अपनी जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे रुचि है और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ, उसको आधार मानकर 8, 9, 10th में ही अपने विषय चूज कर लें कि हाँ मुझे +1 +2 में ये करना है और इसके थ्रू जो है मैं अपने इस टारगेट तक पहुंच सकता हूँ। चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे आपको आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जाना है तो ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो अपना सब्जेक्ट खुद चूज करें और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करें। सिर्फ सोचने से जो है चीज़ें हासिल नहीं होती, उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप सोच लेंगे कि हाँ मुझे तो डॉक्टर बनना है तो सोच कर डॉक्टर कोई नहीं बनता। उसके लिए उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, अपने माँ बाप से बात भी करनी पड़ेगी, आपके माता पिता जो है आपको सही